देखिए, जब मैं आया था 2002 में, मेरे को डायरेक्शन करनी, कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। वध 2 आज की डेट में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक न्यू कमर हूँ। वो रोल करने के बाद मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स की। लोगों ने उस टाइम पे पुरानी वाली रामायण देख ली और फिर उसके बाद आदि पुरुष को भी बहुत ब्रिकबैक्स मिले थे, वैसे हम लोगों को भी थोड़े बहुत मिले कि ये वो रामायण नहीं है, ये रामायण ही नहीं है, हमको देखनी नहीं है। ऐसे काफी सारे काम हैं जो किए मैंने, जो आए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये किसी और की गलती नहीं है या किसी और का जानबूझ के करना नहीं है कि आज मैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कि मैं ऑडियंस को बोल सकूं कि देखिए मैं आपके साथ हूं, मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस आके देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। संजय सर, नीना मैम, कुमुद सर, शिल्पा, ये सब के सब लोग इतना काम किया है इन्होंने। अभी फिलहाल मेरी तुलना नहीं हो सकती उससे। कोर्स मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहूंगा जहां पे लोग मुझे आकाश नहीं, अक्षय के नाम से जाने। रिद्धि ऐसे लग रहा था फिश आउट ऑफ वाटर है। अपने वैल्यू सिस्टम को पकड़ के चलना, बाकी उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये मुझे पता ही नहीं है कि लोगों को देखना क्या है। वरुण और सनाया देखने तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सिर्फ एक इंसान हेल्प कर रहा है। वही अब हम टीवी के साथ कर रहे हैं, रियलिटी के साथ कर रहे हैं। देखिए, जहां पे काम मिल रहा है मैं उसको मना नहीं करूंगा। तो अच्छी फिल्मों के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज सिनेमा में जाइए। आई एम अक्षय डोगरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, जब भी वो आते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस जब भी उनकी आती है, चाहे वो 2 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की, और चाहे वध 2 जैसी फिल्म में उनका स्क्रीन प्रेजेंस हो, जब भी वो आते हैं तो समझ जाइए कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और लगता है कि हमें यही एक्टर चाहिए था, यही एक्टिंग चाहिए थी, यही क्राफ्ट चाहिए थी। मैं बात कर रही हूँ अक्षय डोगरा की। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? क्या सही इंट्रोडक्शन दी है। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल गुड। आप आई होप दैट एवरीवन वॉच द फिल्म। दैट इज द वन थिंग दैट इज ऑन माय माइंड राइट नाउ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको रामयुग से जानते होंगे, वध 2 से जानते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसी हूँ जब आपकी सीरियल आया था, तब से मैं आपको जानती हूँ। और वो उस सीरियल में जो आपका नाम था, आकाश था। मैं अभी भी आपको आकाश के नाम से गूगल करती हूँ, अभी भी। ओके। हाँ, मतलब मोस्टली ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे उस शो से पहचानते हैं, इस प्यार को। हाँ। बट मैं थोड़ा सा पीछे छोड़ना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें ये सारी चीजें नहीं, जो काम किया, जैसे काम किया, जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो अच्छा है। मतलब जो भी बुरा हुआ, जो भी अच्छा हुआ, वो सारी चीजें अच्छी हैं। बट आई नो बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं आज भी उससे, बट वो ऐसा लगता है कि फिर उसकी बात का कुछ किसी ने काम नहीं देखा। वो एक एक्टर की ना वो चीज़ें होती है कि यार हमें हमेशा अलग अलग चीज़ें करनी है, आप एक चीज़ से बांध मत दो। और अब ये चीज ना शायद मैं थोड़ा सा पहले भी बोल चुका हूँ। इनफैक्ट पर्सनली मुझे इस प्यार को क्या नाम से कोई लगाव नहीं है। क्योंकि जब शो ऑन एयर था तब ऑडियंस चाहती नहीं थी कि जो भी मेरा कैरेक्टर है वो सामने आए, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन जब भी थोड़ा बहुत काम होता था, दैट वाज द नीड ऑफ द आर। लोगों को लीड्स जो कैरेक्टर्स थे, अर्नब खुशी का जो भी कैरेक्टर था, वही चाहिए थे। तो कोई और किसी और का सीन ज्यादा आता था तो चिट्ठी आ जाती थी उस टाइम पे, मेल वेल आ जाती थी कि इनको क्यों रख रहे हो, हमको इनको नहीं देखना। सो पर्सनली मुझे ऐसा कोई लगाव नहीं है जितना लोगों को उस कहानी से लगाव है, और मैं जानता हूँ किस बात से लगाव है। तो वो तो शो खत्म हुआ, इतने साल हो गए, अब कम से कम 13-14 साल हो गए शो को खत्म हुए, एंड अब जाके लोग कहते हैं कि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो थैंक यू बाद में वो करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, लेकिन मैं तो आगे निकल चुका हूँ। सो बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम थैंकफुल कि मुझे उस शो से दोस्त बहुत अच्छे मिले। बस अभी भी मैं आपको देखती हूँ, वरुण के साथ आपको मैं देखती हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको दिलजीत के साथ देखा था। करेक्ट। सो दे आर लाइक फैमिली ओनली, तो सबके सब फैमिली की तरह ही हैं। सो ऑब्वियसली बॉम्बे में अपनी फैमिली से दूर रहना, तो एक परिवार जरूर मिला है, बस उसके अलावा आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद इट।
ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्टर की देखो एक सीरियल गया, अब उस बारे में आप बात मत करो क्योंकि उससे लगाव नहीं था। ये एटीट्यूड मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। नहीं, एटीट्यूड वाली बात नहीं है, मतलब इन अ गुड वे। हाँ, मतलब कि लगाव वाली बात भी नहीं है। शायद प्रोफेशनली कुछ मुझे मिला होता शायद उससे, तो शायद मैं बोलता कि हाँ मेरे लिए आप आपने भी अपनी लाइफ में कितने काम किए होंगे जो उस पड़ाव के लिए अच्छे थे आपके लिए, कि आप वो काम किए और आप आगे निकल गए, बट आप उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो पर्सनली मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था वो, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त फैमिली जैसे दोस्त बने। बट प्रोफेशनली मेरे लिए तो वो सिर्फ एक बहुत छोटी सी सीढ़ी थी। उसके बाद तो मतलब जो भी डायरेक्शन में गया, इनफैक्ट मैं एक चीज उसको ये कहना चाहूंगा कि वो रोल करने के बाद मैंने आज तक कोई भी मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स किए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने आई थिंक इट शेप्ड मी एज एन एक्टर कि मुझे करना ही नहीं है, अच्छे कैरेक्टर्स ही नहीं करने हैं, आई डोंट वांट टू डू इट। एंड आई थिंक मे बी वो जर्नी, तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ शायद कि वो जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो आज वध जैसा कैरेक्टर शायद नहीं कर पाता। वध जैसा कैरेक्टर आप नहीं कर पाते। ये वध 2 कैसे हुआ आपकी लाइफ में, कैसे ये आया और आपने इसको कैसे हाँ कहा? I think luck. That's all I'll say because of course हम as actors इतने auditions देते हैं, इतने टेस्ट देते हैं और हर को नहीं होता। और मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मेरा काफ़ी काम किया है जो आया नहीं है। रामयोग की भी आपने बात की थी, तो रामयोग भी एक ऐसा शो था जो अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे आया और लोगों ने उस टाइम पे पुरानी वाली रामायण देख ली और फिर उसके बाद बहुत, जैसे आदि पुरुष को भी बहुत ब्रिकबैक्स मिले थे, वैसे हम लोगों को भी थोड़े बहुत मिले कि ये वो रामायण नहीं है, ये रामायण ही नहीं है, हमको देखनी नहीं है। हालांकि मतलब रिव्यूज में मेरा काम अच्छा लगा लोगों को, बट वो लोगों ने देखा ही नहीं, लोगों को देखना ही नहीं था कि हमको देखना ही नहीं है। और अब आई डोंट थिंक रामयोग कहीं है भी ऑनलाइन, इवन इफ यू सर्च इट, इट्स नॉट देयर। ऐसे काफी सारे काम हैं जो किए मैंने, जो आए नहीं अनफॉर्चुनेटली, जो OTT पे भी जो भी है। तो करीब करीब समझ लीजिए 8 साल से लग गए हैं कि कुछ ढंग का सामने ऑडियंस को दिखते हुए। तो जर्नी तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है उस मामले में, बट मैं ऑनेस्टली अब उस मोड पे था जब लास्ट ईयर ये इस ऑडिशन का है, तो मैं पूरा का पूरा जसपाल सर को, जो डायरेक्टर है हमारी फिल्म के, उनको श्रेय देना चाहूंगा कि ही वाज द वन हु सेड ये मेरा केशव है। मैंने ऑडिशन दिया तो मज़ा तो बहुत आया ऑब्वियसली, और उसके बाद में पता भी चला कि ये किस फिल्म के लिए है, कौन एक्टर्स हैं उसमें, तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि यार मतलब इतने सालों से काम नहीं किया और जब काम करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो इतने कमाल हैं। बस उसी मौके के लिए मतलब आप ये सोच लेते हैं कि शायद हो जाए, ये हो जाए। बट जसपाल सर को तो पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, दिस इज माय केशव, एंड आई जस्ट वेंट अहेड विद इट। मतलब उनके फेथ को देन यू डोंट वांट टू ड्रॉप इट डाउन ना। आप जिस किसी ने आप पे फेथ रखा है तो आप पूरा उस पर अपना एफर्ट डालते हैं, तो बस वही क्या। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे, धुरंधर, एनिमल जैसी फिल्में, बहुत सारी रोमांटिक फिल्में, उसे देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं। हाँ। लेकिन जिस इंसान ने 2009-2008 से अपने क्राफ्ट पे काम किया है, संजय मिश्रा जैसे इतने अच्छे एक्टर, नीना गुप्ता जैसी एक्टर, इनकी फिल्म वध जो कि OTT पर सुपर हिट जाती है, लेकिन वध 2 जब आती है तो जितने एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं उतने लोग थिएटर में नहीं जाते। ये क्या डिफरेंस है कि आप एक ऐसी फिल्म देखने के लिए जा रहे हो जो आपको शायद वो कुछ नहीं दे रही है, लेकिन आप एक ऐसी फिल्म नहीं देख रहे हो वध 2 जैसी, जिसको आपने OTT पे पहले ही इतना प्यार दिया था। क्या घर पे आपको ऐसा लगा कभी यार ये वध 2 जो है ना वो OTT पे डाल देते तो ज़्यादा बेटर रहती? कभी ऐसा दिल में आया आपके कास्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो सारी बॉक्स ऑफिस फिल्म्स हैं वो कुछ देखी नहीं जाती, वो डेफिनेटली आपको एंटरटेन करती हैं, आपके अंदर कुछ तो फीलिंग पैदा कर रही हैं, इसीलिए लोग जा रहे हैं, तो कुछ तो मिल रहा है लोगों को। और ये तो पोस्ट कोविड सिचुएशन है ही, सब कुछ चेंज हो गया है OTT के आने के बाद। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो जो
इंडिपेंडेंट फिल्म्स थी, जो फिल्में जिनको हम छोटा कहेंगे, वो छोटी कहीं से नहीं है, कहानियाँ कहानी कभी कभी कोई देखिए लापता लेडीज जैसी फिल्म ऑस्कर्स में चली गई थी वो फिल्म। करेक्ट। सो या 12th फेल को रिलीज किया गया था वापस। So, और मुझे और आपको पता है 200 डेज प्लस वो फिल्म चली थी थिएटर्स पे। करेक्ट। सो यू लुक एट इट। तो अब एक्चुअली हो क्या गया है कि जो ऑडियंस थी, जो कोविड में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको जरिया मिला ओटीटी के थ्रू कि हाँ यार, अब हम यहीं पे बैठ के पिक्चर देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सिनेमा हॉल्स में हमको मालूम है कि क्या सिचुएशन है, आप जाते हैं तो आप कम से कम नहीं तो एक फैमिली जाती है तो 3-4 हज़ार तो कहीं नहीं गए। अब उसमें क्या कहता है इंसान कि यार ये पिक्चर तो हम भले ही अच्छी हो तो हम घर पे भी देख लेंगे। सकते थे आप। तो बड़ी पिक्चर होगी तो हाँ यार, ये तो मतलब बड़े पर्दे पे ही देखने में मजा आएगा, एक्शन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो बड़े पर्दे पे देखने को मजा आएगा। वो वाला टाइम भी चेंज होता है ना। आप देखिए फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड, पहले तो टिकटॉक हुआ करता था, फिर इंस्टाग्राम ने टेक ओवर किया, तो जो जैसे रील्स बन रही है, जैसा कंटेंट बन रहा है, जिस तरीके से हम पहुंच रहे हैं आज की डेट में, वर्टिकल्स का भी जमाना आ गया है। लाइक पीपल आर जस्ट लाइक स्क्रॉल कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं। सबको अभी इमीडिएटली सब कुछ चाहिए, और वो भी ग्रैब योर अटेंशन वाला कंटेंट चाहिए। तो हम अभी उस फेज में हैं, उस दौर में हैं। तो उस दौर में घटनाएं हो जाती हैं, लोग नहीं आते अच्छी फिल्में देखने भी, इतने अच्छे रिव्यूज के बावजूद भी। इट्स नॉट इवन अबाउट बॉक्स ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7-8 सालों में बॉक्स ऑफिस की ज़्यादा बातें होती हैं और अच्छी फिल्म की कम बात होती है। बट पहले हम लोग बोलते थे कि ये अच्छी पिक्चर है तो देखने जाना है। तो आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि ये मैं बहुत दफ़े बोल चुका हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बनती अब, तो आप कि इक्का दुक्का एक अच्छी फिल्म आ जाती है, तो आप ये देखिए कि जब तक आप अच्छी फिल्म थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, आप फुटफॉल नहीं देंगे। फॉरगेट अबाउट बॉक्स ऑफिस, आप फुटफॉल नहीं देंगे थिएटर्स में, प्रोड्यूसर्स, स्टूडियोज पैसा नहीं लगाएंगे वैसी फिल्म बनाने के लिए जो ब्लॉकबस्टर नहीं है बट अच्छी फिल्म, जैसे कि बात होगी। वध 2 का भी बजट 10 करोड़ था, if I'm not wrong। जी, मतलब तो बजट इज तो Very big आज की नहीं, आज की डेट में these are medium budgets, these are small budgets, these are not really big budgets. Budgets can go up to 20-25 CR, 60 CR, 80 CR की भी बजट की फिल्म्स होती हैं। ये बहुत इकोनॉमिकल बजट है। और फिल्म देखेंगे, इफ यू नॉट सीन द फिल्म, प्लीज वॉच द फिल्म, यू विल सी फॉर अ फैक्ट कि हाँ, मतलब अच्छी फिल्में बन जाती हैं इतने में। इट्स जस्ट दैट पेरिफेरल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। प्लस जब आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं मिल रही तो हम क्यों बनाएं? तो फिर ओटीटी कहता है कि फिर आप थिएटर में रिलीज करिए, फिर हमारे पास आइए। तो वो एक चक्रव्यूह है जिसमें फंसे पड़े हैं, जिससे ऑडियंस ही बाहर निकाल सकती है। ऑडियंस भी उस चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है, वो आ नहीं रहा है पिक्चर देखने आएंगे। तो अब हमने जैसे प्रमोशन भी की थी कि 1 पे 1 फ्री की, वो इसीलिए थी कि लोग आके देखे पिक्चर और देख के फुटफॉल बढ़ाएंगे तो और जसपाल सर जैसे और फिल्म मेकर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ यार, हम फिल्में बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात हो गई है जब से ओटीटी आया है ना, सारे एक्टर्स को उनका एक जरिया मिल रहा है काम करने का, एक कह सकते हैं प्लेस मिल रहा है कि आप यहाँ पर आके काम कर सकते हो। Yes. बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने शायद 15-15 साल काम नहीं किया और ओटीटी पर आए और हिट हो गए। मैं मनोज बाजपेयी की बात करूंगी कि उन्होंने कहा था कि एक टाइम ऐसा था कि जब मीडिया वाले मुझे देखते थे और अपना कैमरा ना हटा लेते थे, और जब से ओटीटी आया है, मैं काम कर रहा हूँ, तब से वही मेरे आगे पीछे रहते हैं। That's absolutely true. ओटीटी का ये फायदा हुआ है, बिल्कुल, मानते कि नहीं? ओटीटी का बिल्कुल फायदा है। ओटीटी से हर एक चीज के दो पहलू होते हैं ना, तो कुछ चीजें होती है जिसकी करेक्शन होती है और कुछ नहीं होता। मतलब ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, बस वो है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में लोगों का माइंडसेट कैसा है, उस चीज पे जोर पड़ जाता है बस। तो वो अनफॉर्चुनेट चीज है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इनफैक्ट एज एन एडी मनोज सर के साथ काम कर चुका हूँ। वाह। एंड वो मेरी मतलब आई वाज सो लकी टू हैव वर्कड विद हिम। एंड सो आई यूज्ड टू टेल हिम आल्सो कि सर, मेरे को आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। कहता है तुम एक ही हो जिसको वो फिल्म अच्छी लगी। तो दिल पे मत ले यार, एक फिल्म थी हंसल मेहता जी की, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव।
एज अ फिल्म, सो ही सेड तुम ही एक ही वो जिसने बोला कि ये फिल्म अच्छी है. बट आई रियली एडमायर हिम एज एन एक्टर. एक हीरे को हीरे की कदर होती है. अरे वो कौन है, मैं कौन हूँ यार. मतलब मैं तो अभी मुझे लगने लगा है ऐसा कि मैं दोबारा से शुरुआत कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई फील लाइक अ न्यू कमर. I've done so much work before, but you know, वध 2 आज की डेट में अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक न्यू कमर हूँ. And I want to see myself in that scenario only, where I only want to, ये मेरा पहला पड़ाव था. अब मुझे कोशिश करना है कि उस पड़ाव के थोड़ा सा आगे जाऊं, फिर आगे जाऊं और उसी तरीके से बनाऊं. बहुत कम लोगों को मौका भी मिलता है ना इस तरीके का काम करने का. हम अक्सर देखते हैं, हम काफ़ी लोगों का काम देखते हैं और कहते हैं यार ऐसा काम मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता. अब आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं तो एज एन एक्टर गंवाना नहीं चाहूँगा कि ये बोल के कि भाई मैंने बहुत काम किया है और मैं हीरो हूँ. मैं हीरो नहीं हूँ. हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं भी, आप मुझे भी उस दर्जे में शायद डाल सके कि मैं हीरा हूँ. जैसे मनोज सर हो गए या संजय सर हो गए या नीना मैम हो गई या कुमुद सर हो गए, वो हीरे. हम तो अभी बस काम कर रहे हैं उसकी तरफ. कभी ऑडियंस से आपकी एक शिकायत रही है? क्योंकि जब भी मैंने आपका काम देखा है ना, आप एकदम रोल में, कैरेक्टर में आप डीपली घुस जाते हैं. तो वो जो मैंने आपसे कहा कि एक नाम ना इंसान के दिमाग में बैठ जाता है, आप उसी नाम से उस इंसान को आप रिकॉग्नाइज करते हो. तो कोई ऑडियंस से शिकायत रही है कि वो प्यार जो आपको देना चाहिए था उस टाइम पे आपने वो प्यार नहीं दिया? कोई मन में खेद रहता है, शिकायत रहती है? नहीं, शिकायत नहीं है, बट ऑफ कोर्स आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब आप जरूर सोचते हो, और स्पेशली हर एक्टर की लाइफ में ऐसा होता है. कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा जिसकी लाइफ में बड़े से बड़ा स्टार हो, लाइफ में डिप ना है हो. लोगों ने एकदम से देखना बंद कर दिया हो. क्वाइट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और मैं कर्मा, और नॉट इन अ बैड वे, मतलब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है. मैं बुद्धिज्म को बहुत मानता हूँ. तो उसमें एक चीज़ कही जाती है कि बहुत कॉजेज एंड इफेक्ट्स होते हैं. आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे आपके साथ जो घटना घट रही है उसकी कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं. तो उस चीज़ ने मेरे को, मतलब इट मेड मी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि किसी और की गलती नहीं है या किसी और का जानबूझ के करना नहीं है कि आज मैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा. उस वक्त में नहीं हो रहा. अब आप अगर आप देखेंगे पुरानी कुछ ऐसी फिल्में हैं, जैसे अंदाज अपना अपना वाज अ फ्लॉप, बट इट्स अ कल्ट, राइट. तो क्या बोलेंगे कि वो उस टाइम की ऑडियंस का वो था. इट्स जस्ट वो वक्त नहीं था उसका वक्त कभी और था. सो आई ऑल्सो सी इट दैट वे, एंड आई एम जस्ट विशफुल दैट दिस इज माई टाइम, लाइक दिस इज द टाइम वेयर आई कैन कि मैं ऑडियंस को बोल सकूं कि देखिए मैं आपके साथ हूं, मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस आके देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बस. हमेशा से आपकी विश क्या रही है जब आप इस इंडस्ट्री में आए? आपकी बहन भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आप भी इस इंडस्ट्री के हिस्सा हो. तो विश क्या रही जब आप पहली बार इस दुनिया में, चकाचौंध कहते हैं हम मुंबई शहर एक माया नगरी है, और उस माया नगरी का एक छोटा सा पार्ट है ये बॉलीवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री. जब आप आए थे तो क्या विश थी, क्या बनना था? देखिए, जब मैं आया था 2002 में, तो ऑलमोस्ट 24 साल हो गए. तो मैं लिखता था उस टाइम पे, और मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू, मेरे को डायरेक्शन करनी थी. आई वांटेड टू डायरेक्ट एंड मे बी एट सम पॉइंट करूँगा. पर 2008 में जब एक्टिंग शुरू हुई बाय चांस, मतलब जिसको बहुत फेमस टाइटल है लक बाय चांस, एंड आई ऑलवेज से दिस दैट दिस वाज लक बाय चांस दैट मैं एक्टर बन गया. मैं एक स्टूडियो से बाहर निकल रहा था, कोई एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्टर हैं, और पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया हाँ. उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया और वो मेरा पहला काम था. और जब सेट पे पहुंचते हैं, जब आप उस चीज का हिस्सा होते हैं, पहले तो हम सिर्फ देखते थे. मैंने जैसे बोला कि मैं एज एन एडी, मैं आई बीन ऑन अ फिल्म विद शिल्पा शेट्टी, मनोज वाजपेयी, आई वर्कड विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जूही चावला इन वन फिल्म. सो वो उन सब के साथ जब काम किया था तो मैं उनको देखता था, ये बहुत अच्छा काम करते हैं यार. कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा.
आई थिंक जब वो पहला काम आया, और पहले काम में भी आप क्या है, आप सीख रहे हैं और आप गलतियां भी कर रहे हैं, पर लेकिन जब सीन अच्छा हो रहा है तो आपको लग रहा है अरे यार ये तो मैजिक क्रिएट हुआ है, ये आप, बिकॉज आई एट द एंड ऑफ द डे एक डायरेक्टर भी स्टोरी टेलर है, एक एक्टर भी स्टोरी टेलर है, Right. बस अलग जरिए से आप स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टोरी टेलर एंड आई एम लकी enough टू बी स्टिल इन द सिस्टम एज अ स्टोरी टेलर. सो या, सो आई थिंक चल रहा है, वही स्टोरी टेलर था और स्टोरी टेलर एंड आई है. थिंक ये बात बड़ी अच्छी हो गई कि मैंने आपका क्राफ्ट देखा है, गजब का है. और संजय मिश्रा जी का, नीना गुप्ता जी के साथ आप, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा एक्टर, वो दो एक्टर से मिल रहा है जो उन्हीं की तरह है. क्या कहेगी? आप बहुत यू बीइंग वेरी काइंड टू मी. संजय सर, नीना मैम, कुमुद सर, शिल्पा, ये सब के सब लोग इतने इनकी जो क्राफ्ट है वो इतनी घुली हुई है, इतना इतना काम किया है इन्होंने, इतना कुछ देखा है लाइफ में कि अभी फिलहाल मेरी तुलना नहीं हो सकती उससे. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप ऐसा बोल रही हैं, जैसे कि आपने पहले हीरा भी बोला और अभी भी बोला. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. क्राफ्ट पे इंसान Yes, जाता craft है. पे भी. Craft पे भी फिल्में there's आप- so much to हाँ. अब when I see so many people's performances, मैं इतने लोगों की, मैं अपने ही थोड़ा कंटेम्प्रेरी में आता हूँ, तो मैं जब जयदीप अहलावत का काम देखता हूँ, या फिर अब मेरे और करीब आ जाऊँ तो मैं जब अपने दोस्त का काम देखता हूँ, वरुण, जब मैं उसका काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा और काम मिलना चाहिए मुझे भी उस लेवल पे पहुंचना है. नॉट बिकॉज कि वो पहुंच गए उस लेवल पे, बट एज एन एक्टर, एज क्राफ्ट इज कंसर्न, मुझे भी कुछ चीजें हैं जो उनसे सीखने को मिलती है. हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि है अब जैसे सिचुएशन थी, 8 साल से बहुत ज्यादा काम नहीं किया तो वो नहीं बना पाए, तो तब तक सिर्फ लाइफ को घोट के पिया जो भी लाइफ जी रहे थे अपनी. सो आई फील लाइक आई एम स्टिल स्टार्टिंग आउट एज एन एक्टर एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. बस एक चीज जरूर है कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि आप मुझे जब सेट पे पाएंगे, जब कैमरा ऑन होगा, तो वो जो अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है जो मेरे अंदर ऑफ बीइंग एन एक्टर, वो बहुत तेज है. उसका मुझ में फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं उस टाइम पे पूरी सच्चाई के साथ उस किरदार को निभाऊं. कैसा एक्सपीरियंस था आपका सेट पर, वद्दू के सेट पर कैसा एक्सपीरियंस था? कैसी बातचीत थी लोगों के साथ जब आप लोग साथ में बैठते थे? तो क्या बातचीत होती थी? क्योंकि आप तो और क्या कहते हैं संजय जी, मुझे जहाँ तक सुनने में आप लोग की ज्यादा अच्छी बनती थी. नहीं, संजय सर इतने बिंदास, खुद बहुत बिंदास हैं. ही इज लाइक अ चाइल्ड अंदर से ना, अंदर से बिल्कुल, मतलब सोचते नहीं है बोलने के पहले, बस बोल डालते हैं. बस बोल डालते हैं. संजय सर, नीना मैम में बहुत ठहराव है. नीना मैम के साथ, नीना मैम है तो नीना मैम के साथ फुल रिस्पेक्ट के साथ है. संजय सर, कुमुद सर, इनके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, बात करने को बहुत कुछ मिल जाता है. कुमुद सर के साथ किताबों के बारे में बात करने को बहुत कुछ मिल जाता है. संजय सर के साथ जनरली संजय सर टाइम पास भी कर लेते हैं, काम की भी बात कर लेते हैं, एक ही उसमें, और एक ही जब जैसे ही एक्शन होता है तो एकदम से दिखाई देता, अरे ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब ऐसा ग्राफ है उनका. सो और प्लस लाइक a very big to shout out to our associate producer रोहिणी भंडारी, who made this film happen, जिन्होंने बिल्कुल एकदम घर जैसा माहौल रखा था. और all my co-actors, जसपाल सर, बहुत शांति से काम होता था, मजाक मस्ती से काम होता था. सब एक चीका चिल्ली सुनने का वो नहीं मिलता था आपको. सो इट वाज अ वेरी लाइट फिल्म. बहुत हैवी है बट एटमॉस्फेयर बहुत लाइट था. सो इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एक एक्टर बिगड़ जाता है जब ऐसे यूनिट में काम करता है ना, तो एक्टर हमेशा बिगड़ जाता है कि यार अब इसके बाद मैं कहाँ काम करूंगा जाके. वहाँ पे मैं फिट बैठ पाऊंगा या नहीं? फिट तो आप हर जगह हो ही जाते हो कैसे ना कैसे, बट वो लाइट एटमॉस्फेयर, वो जो लाइट एटमॉस्फेयर है ना, जो जब आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं और जब आप ह्यूमन कंपैशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ही बनता है वो. तो आप थोड़े से बिगड़ जाते हैं कि यार आई होप कि अगला काम जो हो तो उसमें भी ऐसा ही हो.
तो क्या अगले काम के लिए अभी तक आया आपके लिए? मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कैमरा के अंदर देख के पूछ रहा हूँ, किसी को भी मेरे साथ काम करना हो प्लीज मेरे दरवाजे खुले हैं। इनफैक्ट मैं आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस, आई रियली वांट टू वर्क विद, मतलब छोटा बड़ा कुछ नहीं है, आई रियली वांट टू जस्ट डू लाइक आई सेड ना, आई फील लाइक अ न्यू कमर। I just want to do good work. I want to work with people who have good stories to tell. चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे इंडिपेंडेंट फिल्म हो, बड़ी फिल्म तो मतलब सबका अपना अपना लुकआउट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई एम एन ओपन डोर. I am telling the universe I'm open for work. I am open to experiencing new characters. So I'm on the lookout. अक्षय, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे रियलिटी शोज का ऑफर आता है और वो कहते हैं कि यार रियलिटी शो कर लेते हैं, क्या पता लोग मुझे पहचानने लगे और मुझे बहुत सारा काम मिलने लगे. Right. फॉर एग्जांपल अभी रणवीर शोरी जी जब बिग बॉस में गए थे तो उन्होंने सबके सामने मतलब कहा था कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम चाहिए, इसलिए मैं रियलिटी शो में आया हूँ. He's absolutely correct. It's not that मैंने नहीं सोचा होगा इसके बारे में, लेकिन मैं ना आई थिंक बहुत बोरिंग हूँ. मेरी Reality प्रोफाइल shows के लिए. रियलिटी शोज के लिए बहुत बोरिंग हूँ, मेरी प्रोफाइल बहुत बोरिंग है. एक दो बार कॉल आया है, बट आई थिंक अंदर इंटरनली जब ऐसे उन्होंने देखा होगा, फिर प्रोफाइल चेक की होगी, तो उन्होंने ये देगा क्या, ज्ञान पे लेगा, कविताओं के बारे में बात करेगा, ये इंसान फैमिली के बारे में बात करेंगे. हाँ, ये अच्छाई के बारे में बात करेगा, पर ये सब चीजें तो चाहिए नहीं. कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं आई थिंक रियलिटी शोज के लिए बहुत बोरिंग हूँ. बट ऐसा नहीं कि मैंने सोचा नहीं कि हाँ यार कोई ऐसा ढंग का रियलिटी शो हो जहाँ पे आप ऑडियंस के पास पहुंचने का जरिया हो या तो क्यों नहीं पहुंचना चाहूंगा मैं एज एन एक्टर. ऑफ कोर्स मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहूंगा जहाँ पे लोग मुझे आकाश नहीं अक्षय के नाम से जाने. बट फन फैक्ट, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे आकाश नाम लिखा हुआ है. फॉर सम रीजन पता नहीं क्या हुआ था, क्यों अक्षय चेंज क्यों किया? अक्षय ही नाम रखना था, लेकिन बट उस टाइम पे वो टाइम ऐसा था, हाँ. 1981, तो उस टाइम पे तो उन्होंने जल्दी जल्दी, वो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है तो जल्दी जल्दी बताइए क्या नाम है क्या नाम है. पापा उस टाइम पे आया दिमाग में तो आकाश रख दिया, बट वो वर्क करना था उसको, मतलब दे स्टिल हैड टू, सो दे वेंट विद अक्षय. चौथे दिन में ही चेंज हो गया था, मतलब कि आकाश था ही नहीं, किसी ने आकाश बुलाया नहीं, बट बर्थ सर्टिफिकेट पे आकाश नाम है. हाल फिलहाल में रिद्धि भी है रियलिटी शो में. करेक्ट. देख रहे हैं आप द 50 यार? नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अब बहन को ही नहीं देख रहे हैं, आप बताइए. फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में मौका नहीं मिल पाया. इनिशियल 2 एपिसोड्स देखे थे तब इनिशियल दो एपिसोड में ही इतना सब कुछ हो गया था. इनिशियल 2 एपिसोड में तो वो ही नहीं थी इतनी ज्यादा. जब मैंने 2 एपिसोड देखे तो रिद्धि ऐसे लग रहा था फिश आउट ऑफ वाटर है. थोड़ी नर्वस भी थी जाने से पहले, तो बात हमारी यही हुई थी कि अपने वैल्यू सिस्टम को पकड़ के चलना, बाकी उतार चढ़ाव आता रहेगा, ये सारी चीजें होती रहेंगी, कोई चीका चिल्ली होगी, कोई कुछ होगा, बस वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रखना, बाकी सब चलते लगता है रहना. जो लड़ाई झगड़े जो करेंगे वही दिखेंगे, ऐसा कभी फील हुआ यार ये तो यही करेंगे यही दिखेंगे? यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन टू मी. यू टेल मी कि कैमरा क्या कैप्चर करेगा, जो सबसे ज्यादा लाउड है या जो सबसे ज्यादा वायलेंस? ऑब्वियसली. तो फिर अब यू आंसर्ड माय क्वेश्चन. that is the reflection of where we are today as a society. Right. If you will look at content creation also, there are some fantastic content creators, and then there are content creators who have now millions of followers by doing what? Nothing actually. By being loud. Yes. Correct. So that is the reflection of our society. ये हमारे हम जिस इंडिया में रह रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन है. और बहुत सारे ना एक्टर्स भी कहते हैं कि ठीक है आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, विच इज़ गुड थिंग फॉर यू, लेकिन उन लोगों की वजह से एक्टर्स का जो काम होता है वो लेके चले जाते हैं. और अगर वही बहुत सारे एक्टर्स का ये मानना है, शायद आप ना मानते हो, उनका ये भी कहना है बहुत सारे एक्टर्स का, यार आप देखो उन्होंने क्या काम किया है. अगर इसी जगह कोई एक अच्छा एक्टर होता जिसने इंडस्ट्री को इतना सब कुछ दिया है, आज वो घर बैठा है और ये इन्फ्लुएंसर्स आज काम कर रहे हैं, बहुत ऐसा मानते हैं. क्या आपको कभी भी लगा ऐसा?
2 सेकंड के लिए शायद लगा हो, बट मैं अब ये बिलीव नहीं करता। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपके हिस्से का कोई नहीं छीन सकता। और अगर in your destiny, in your journey, if it is meant that you're not going to get work at some point of time, it's unfortunate, but that is where you're going to go. और अब जैसे कि मैंने कहा कि हम अभी उस दौर में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, हम उस दौर में हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं, तो वो है। उसको आप हम चाहे जितना मर्जी बोलते कि अनफेयर है, बट अनफेयर नहीं है, वो इट एग्जिस्ट्स। और मैं ये भी बोलूँगा कि चाहे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लाउड तरीके से अपने आप को दिखाया और उनको फॉलोइंग भी मिल गई, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर शायद उनके पास कोई और जरिया नहीं था, आज उनकी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, आज उनका घर बार सब कुछ बना है उस चीज़ से, तो क्यों नहीं किसी और की जिंदगी भी तो बनी ना। सिर्फ हम अगर अपनी ही लाइफ देखेंगे और अपनी ही जिंदगी देखेंगे तो हाँ जरूर कहेंगे कि यार ये अनफेयर है, बट जिसको जो मिलना है, जिस वक्त मिलना है और जैसे मिलना है वो वैसा ही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आई कैन से 100 थिंग्स राइट नाउ कि ऑडियंस नहीं आ रही है देखने, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी राइट नाउ। It is something much deeper. This is where we are, and I guess we shouldn't accept it, but we should definitely acknowledge it. कभी दिल किया कि चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ा? कोशिश की थी, but हुआ नहीं मुझसे। Honestly, मुझसे नहीं हो पाता। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था तो मैंने उसमें बोला भी था कि मुझे पता ही नहीं है कि लोगों को देखना क्या है, और मतलब अगर किसी को वरुण और सनाया देखने हैं तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। और अगर उसी चक्कर में लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने काफ़ी कोशिश की ट्रेंड्स को फॉलो करने की, बट इट डजंट वर्क फॉर मी बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल टू मी। आई एम फ्रॉम अ जनरेशन जो ठहराव को समझता है, आई एम फ्रॉम अ जनरेशन जो ठहराव की इम्पोर्टेंस जानता है, सो मेरे लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आई एम ट्राइंग। और मतलब मैंने वो पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर किसी के पास सजेशंस है कि आप क्या देखना चाहेंगे, मैं सजेशंस के लिए ओपन हूँ, डीएम मी व्हाटएवर, बट लेट मी सी व्हाट पीपल वुड लाइक, वेदर पीपल वुड लाइक टू सी मी आल्सो डूइंग समथिंग और द अदर और नॉट। बट अपनी तरफ से ठीक है, ऑफ कोर्स कोशिश करते रहते हैं। इंस्टाग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू यूज टू रीच आउट टू पीपल, सो ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट। और रियलिटी शोज के लिए भी आप एकदम ओपन है? मैं ऑनेस्टली आई डोंट नो अगर आपने एक रियलिटी शो देखा है, उसका नाम था अमेजिंग रेस। अमेजिंग रेस उस तरीके, इट्स अ ट्रैवल बेस्ड शो जो रेस है। तो आप कंट्री टू कंट्री जाते, नॉट दैट मतलब लालच है कंट्री टू कंट्री जाने का, बट आप कंट्री टू कंट्री जाते हैं, देयर आर टास्क्स दैट यू हैव टू डू। सो इट्स बिटवीन टू पार्टनर्स, तो 2 लोग होते हैं और 10 टीम्स होती हैं जिसमें 2 लोग की टीम्स होती है और उनको फॉलो किया जाता है। दैट इज अ फैंटास्टिक शो टू डू बिकॉज इट इज टास्क बेस्ड एंड इट इज समथिंग दैट यू आर एडिंग मेरिट टू। सेकेंडली एक कोरियन शो है जो नेटफ्लिक्स पे भी आया है, टॉप 100 या the 100 something. It's a physical based show जिसमें आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, मतलब you love to do physical things, right? Yeah, sure. मतलब कुछ करने वाला हो, ये नहीं कि बस बैठ के बातें की, लड़ाई कर ली या कुछ कर लिया, झगड़ा किया। हाँ, वो उसका पॉइंट क्या है? What is the audience taking back? Yeah, sure. मतलब टाइम पास के लिए देख लिया, दूसरे लोगों के, हमारे बहती गंगा में हाथ धोना, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग खड़े होके देख रहे हैं, सिर्फ एक इंसान हेल्प कर रहा है। वही अब हम टीवी के साथ कर रहे हैं, रियलिटी के साथ कर रहे हैं। किस तरह का काम करना है आपको? एक होता है ना कि यार मुझे अभी रोमांटिक फिल्में करनी है, मुझे मास ऑडियंस के पास जाना है, मुझे इस तरह की फिल्में करनी है, मुझे थ्रिलर करना है, एक्शन करना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप तो कहेंगे मुझे एक्शन नहीं करना है। थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी फॉर श्योर। आई थिंक आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हालांकि हमारी बातों में दिखाई नहीं दे रहा, बट लेकिन आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सो कॉमेडी फॉर श्योर। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट एनीथिंग दैट जो अच्छी कहानी है, मैं जरूर उसका हिस्सा बनना चाहूँगा, कोई भी अच्छी कहानी हो। हाँ, मतलब
पिछले कुछ सालों में फोर्टे सा बन गया है नेगेटिव कैरेक्टर्स करने का। तो उभरने का मन नहीं करता कि यार ग्रे शेड बहुत हो गया? अरे इतना मजा आता है यार करने में, क्यों बहुत क्यों ही नहीं? इंटेंस हो जाता है, क्योंकि जो एक्टर जो हाँ। पॉजिटिव रोल करते हैं वो कहते हैं कि यार पॉजिटिव भी हमको करने दो, नेगेटिव में बड़ा काम रहता है। हाँ तो मैं तो काम करने को तैयार हूँ, मैं घबरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। मुझे तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कॉमेडी में भी नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ मैं सटायर में भी नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ। आप देखिए जहाँ पे काम मिल रहा है मैं उसको मना नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली यस दिस इज बिकम अ फोर्टे फॉर मी कि आई अंडरस्टैंड नेगेटिव कैरेक्टर्स अ लॉट, सो फॉर श्योर। बट यस आई ऑल्सो नो दैट आई हैव डन, मेरा पहला शो ही रोम कॉम था, तो मुझे मालूम है कि कॉमेडी कैसे करनी है। और थोड़ा रोमांस भी किया ही हुआ है, जिस शो की आपने बात की जिससे मैं भागने करोल की बाग भी कोशिश देखी है। यस तो वो सब किया हुआ है मैंने, और वो मैं दोबारा करने को तैयार हूँ। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब एज लॉन्ग एज समबडी सीज मी इन दैट, ऑफ कोर्स दैट इज द बिगेस्ट थिंग राइट, कि एक फिल्म मेकर, एक स्टोरी टेलर जो है, जो पैशनेट है, जो कहता है कि यार इनके साथ काम करके मजा आएगा, लेट्स टेक दैट रिस्क, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, उसमें मजा है। So that's something that I'm open to. I'm open to every kind of thing. But yeah, of course, I mean, if the wave of doing negative characters is there, मैं मेहनत करने से हटूंगा नहीं, तो I'm ready for it. देखिए वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हम्म। अभी ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ही बोरिंग हैं, तो आपने साक्षी को किस तरह से प्रपोज किया था? ये क्वेश्चन तो वैलेंटाइन वीक में पूछना बनता है। अरे बाप रे। So मेरे को जैसे ही मेरा शो मिला था, तो मैंने फ़ोन करके बोला कि जब पहला काम मिला, हाँ। उससे पहले तो मैं क्या ही कमा रहा था, क्या ही कर रहा था, कैमरा के पीछे था। तो जब पहला शो मिला तो समझ में आया कि अरे यार अब तो हम, मतलब अब तो इतना कमा रहे हैं, अब तो घर बन सकता है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला शो मिल गया है, ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा तो आप शादी कर लें? तो कहती है हाँ कर लेते हैं। मैंने कहा, चल ठीक है फिर फैमिली से बात कर लेते हैं। फिर फैमिली से बात की, हो गया। मतलब 6 साल का रिश्ता था आप लोगों हाँ। का? हाँ। तो मैं वो 6 साल के बारे में जानना चाहती हूँ कैसे क्या हुआ था? हम लोग स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, और वाह। हम ट्यूशन्स में मिले थे, और दोस्त थे, करीब करीब 5 साल दोस्त थे। फिर उसके बाद में जब बॉम्बे आया, तो वापस बात करनी शुरू की, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, बात करनी शुरू की, तो समझ में आया कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एक दूसरे को। सो मैं जब वापस आया तो वो किसी और लड़के के बारे में बोल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा जेलस होके उंगली कर दी। और फिर उसके बाद में उसने भी बोला कि हाँ आई ऑल्सो लाइक यू, और फिर उसके बाद इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट, एंड देन 6 years we've grown up together basically. वाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बचपन से आप एक साथ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे रिश्ते हमने ये भी देखे हैं कि चकाचौंध भरी दुनिया में इंसान बहक जाता है और पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका रिलेशन कि रहना भी उसी के साथ है, Yeah. और बचपन से तो रहे ही हैं, Yeah. अब लाइफ भी उसी के साथ, हाँ। विच इज़ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसा कुछ एकदम फेरी टेल टैकल करने आना चाहिए प्रॉब्लम्स। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब आप सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ आर यू एज अ पार्टनर, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि मैं आई हैव नॉट फॉलन शॉर्ट ऑफ बीइंग अ गुड पार्टनर। गलतियां बहुत सारी हम सब करते हैं, पर उस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है इज द Very मोस्ट good, इम्पोर्टेंट। yeah. एंड आई थिंक आई विल क्रेडिट साक्षी फॉर where I am. Like it is for her, because I think I can be so difficult at times that and especially the line of work that we are in, कि you know आप mental health आपकी ठीक नहीं रहती, कितनी दफे कितनी सारी चीज़ होती है, उसने out and out support किया, and that is something that I credit her for कि मुझे कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ कि अगर if she wasn't there, maybe I would be on the streets, maybe I would have been मैं गलत डायरेक्शन ही चूज की होती शायद मैंने। तो शी इज माय एंकर, एंड yes there are problems, but as partners for each other we support each other, so that's one of the most beautiful things. वाओ। और मुझे लगता है कि घर में अगर लक्ष्मी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। That's लक्ष्मी का उपकार है आप पर।
यस एब्सोल्युटली। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस इस वक्त आपको बात करते हुए देख रही है? देखिए होपफुली वध अभी भी सिनेमाघरों में होगी, और अगर आप ये देख रहे हैं और वध अभी भी सिनेमाघरों में है वध 2, तो प्लीज जाके देखिए, नॉट बिकॉज हमको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, बट बिकॉज जितना जितने लोग ये पिक्चर जाके देखेंगे, एक अच्छी पिक्चर जाके देखेंगे, उतना 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 कॉन्फिडेंस फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, स्टूडियोज को मिलेगा ऐसी फिल्में बनाने के लिए, अच्छी फिल्में बनाने के लिए। तो अच्छी फिल्मों के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज सिनेमा में जाइए, प्लीज ये पिक्चरें देखिए, बहुत बहुत जरूरी है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत